से पीड़ित पुतिन। एक तरफ ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों के हौसले बढ़ा रहे हैं, कई मोर्चों पर वो सैनिकों के साथ खड़े दिखे, तो वहीं जंग में पुतिन कहीं दिखे नहीं। उल्टे उनकी गंभीर बीमारी की अटकलें रूसी सैनिकों के उत्साह को कमजोर करती दिखी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से यूक्रेन पर हमले का सही नेतृत्व नहीं हो पा रहा है। जंग लंबी खिंचने से थके रूसी सैनिक। वहीं ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया कि यूक्रेन के साथ जंग में रूस के सैनिकों का हाल इतना बुरा हो गया है कि वो परेशान होकर खुद को गोली मार रहे हैं। डेली मेल ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए एक सैनिक के इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसमें एक सैनिक ने बताया कि 2.5 महीने से यूक्रेन की जमीन पर जाकर लड़ाई कर रहे सैनिक अब मानसिक रूप से पस्त हो रहे हैं। Да у всех в основном паника была, все хотели уйти оттуда. यानी जंग लंबी खिंचने से रूस के सैनिक इतने परेशान हो गए हैं कि खुद को ही गोली मार रहे हैं। पकड़े गए सैनिक के मुताबिक यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस के 2 सैनिकों ने उसके सामने ही खुद को गोली मार ली, क्योंकि इतने दिनों से चल रही जंग लड़ते लड़ते वो दिमागी तौर पर पूरी तरह थक चुके थे। यूक्रेन की सेना का जबरदस्त पलटवार। जंग में पहले ही दिन से यूक्रेन के सैनिक झुके नहीं हैं। रूसी सेना पर यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है। रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिक हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने रूसी सैनिकों के रास्ते में लैंड माइन्स बिछाई, ताकि रूसी सैनिकों के हौसलों को पस्त किया जा सके। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस की सेना रास्ते में बिछे लैंड माइन को सर्च करती दिखी। नेटो देशों के हथियार कारगर। जंग में यूक्रेन के सैनिकों के हौसले के साथ साथ नेटो देशों द्वारा भेजे गए हथियार भी रूस की सेना पर भारी पड़े। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका के जेवलिन मिसाइल लॉन्चरों से हुआ है। मैन पोर्टेबल होने की वजह से इसे यूक्रेनी सैनिक कंधे पर रखकर कहीं भी ले जा रहे हैं और रूसी टैंकों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। अभी तक यूक्रेन जिस तरह से जंग में अड़ा है, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो आत्मरक्षा के बजाय पलटवार करने से गुरेज नहीं करेगा। रूस को कमजोर करने के लिए नाटो लगातार चाल चल रहा है। उसने रूस के 2 पड़ोसी देशों स्वीडन और फिनलैंड को उसका दुश्मन बना दिया। नाटो इन दोनों देशों के जरिए रूस की सुरक्षा को खोखला करने की प्लानिंग कर रहा है। यह डिटेल जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाकर रूस को उत्तर की तरफ से घेरने की यह पूरी तैयारी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि रूस को डर है कि उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर सेंट पीटर्सबर्ग भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसकी वजह से फिनलैंड बाल्टिक सागर के किनारे बसा हुआ देश है। ऐसे में अगर नाटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस को घेर सकता है और इस वजह से बाल्टिक सागर में रूस का आना जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। यही नहीं, इससे रूस के समुद्री रास्ते से होने वाले पूरे बिजनेस पे असर पड़ेगा और रूस इसी वजह से नहीं चाहता है कि नाटो उसकी उत्तरी सीमा की तरफ आगे बढ़े। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें। गुरुग्राम में लगातार हुई बारिश के बाद जगह जगह वाटर लॉकिंग की समस्या सामने आ चुकी है। जल जमाव के बीच गुजर रही बस में पानी भर गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से। आप देखिए, एक तरफ लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो, गर्मी से थोड़ी राहत मिले, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जो टेम्परेचर था उसकी वजह से बहुत चुनौती। लेकिन जब बारिश हुई तो नई समस्या सबके सामने, और ये नई समस्या क्या है, ये आप देख रहे हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या, और जिसमें सिर्फ सड़कों पे पानी नहीं बल्कि ये बस खड़ी है और बस के अंदर ये पानी की समस्या। आप इससे समझ सकते हैं कि ये कितना जलस्तर, और अगर सही तरीके से यहाँ पे प्लानिंग नहीं की गई है उसका असर ये है कि जब भी बारिश होती है इन इलाकों में तो जल भराव की समस्या। और अभी आप देखिए कुछ घंटों इसी तरीके से स्थिति रहेगी। अगर आज पूरे दिन भी रुक रुक कर बारिश होती रही तो ये चुनौती और भी ज्यादा आगे बढ़ जानी है। अब इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि जिसको भी इस रूट से आगे बढ़ना हो, किसी को स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, तो किस तरीके से लोग यहाँ से मूव कर पाएंगे। ये कितनी बड़ी परेशानी है आप समझ सकते हैं। हालांकि गुरुग्राम को तो
बहुत हाईटेक तरीके से बसाने की कोशिश हुई थी, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि परेशानी कितनी बड़ी है। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। क्वाड समिट में हिस्सा लेने जापान पहुंचे पीएम मोदी। भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का किया भव्य स्वागत। जो राम को लाए हैं वो टोक्यो आए हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में आज से शुरू होगी विश्व आर्थिक मंच की सबसे बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। न्यूज 18 पर देखिए दावोस से WEF की हर खबर। डावोस से लाइव और एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पे। आज से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। हाईटेक तरीके से सदन की चलेगी कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी सत्र की शुरुआत। 26 मई को सदन में यूपी 2.0 का पेश होगा पहला बजट। लेकिन जापान भी अड़ा हुआ है और उसने अमेरिका के साथ मिलकर चीन को आंखें दिखाई, क्योंकि 1951 को जापान और अमेरिका के बीच 1951 में जापान और अमेरिका के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें अमेरिका को जापान में अपनी नौसेना का बेस बनाने का अधिकार मिला था और कहा गया था कि जापान पर हुए हमले को अमेरिका खुद पर हुआ हमला मानेगा और उसकी रक्षा करेगा। उधर रूस की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें हेलीकॉप्टर से रॉकेट बरसते दिखे। पुतिन की फौज ने दावा किया कि उसने आसमानी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें Mi-28N हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में हमले के लिए उड़ान भरता दिखाई दिया। वहीं जैसे ही वो अपने टारगेट के पास पहुंचा, उसने आसमान से रॉकेट की बारिश शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर ने कुछ मिनटों में कई रॉकेट दागे, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि जमीन पर कई धमाके होते दिखाई दिए। पुतिन की सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। और जिस Mi-28N हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रूसी फौज ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, उसकी गिनती रूस के सबसे घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में की जाती है और इसे खास तौर पर जंग के मैदान के लिए ही बनाया गया। यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमले के लिए उड़ान भर सकता है। इतना ही नहीं, दिन के साथ रात में भी ये अपने टारगेट को ध्वस्त करने की ताकत रखता है और इसमें लगी गन से कई तरह के छोटे बड़े रॉकेट दागे जा सकते हैं, जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। इस बीच यूक्रेन की सरकार ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रूसी सेना के सैनिक शहर के कुछ लोगों को बंदूक की नोक पर बंदी बनाकर ले जाते दिखे। दावा किया गया कि यह वीडियो उसी बुचा शहर का है जहां कुछ दिनों पहले नरसंहार हुआ था। और यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने युद्ध के बीच आम लोगों को निशाना बनाया। सामने आए वीडियो में 2 सैनिक सड़क से 9 लोगों को बंदूक की नोक पर ले जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये रूस के जवान थे और वो यूक्रेन के इन लोगों को मारने के लिए एक इमारत में ले जा रहे थे। वीडियो में सैनिकों के साथ सभी लोग सिर के पीछे हाथ रखकर गर्दन झुकाए नजर आए। वहीं उनके पीछे एक और जवान बंदूकें ताने दिखाई दिया, जो आगे चलने का इशारा कर रहा था। बताया गया कि इसके बाद रूसी सैनिकों ने सभी को एक बिल्डिंग में ले जाकर गोली मार दी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग को 3 महीने होने वाले और इन 3 महीनों में यूक्रेन के कई इलाके तबाह हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी पुतिन का यूक्रेन में सैन्य अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना भी रूसी फौज को हर मोर्चे पर टक्कर दे रही है। इस बीच यूक्रेन ने लुहांस्क में रूसी सेना पर हमले का एक वीडियो जारी किया जिसमें तोप से जोरदार गोले बरसते नजर आए। ज़ेलेंस्की की सेना ने दावा किया कि उसने भारी बमबारी कर रूस की सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। और इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के कई सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया। जो वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया उसमें उसकी सेना की कई तोप एक साथ खड़ी दिखाई दी। इसके बाद जैसे ही हमले का इशारा मिला, एक तोप से गोला दाग दिया गया। इसके बाद तो मानो वहां गोले दागने की कोई प्रतियोगिता शुरू हो गई। एक एक करके कई तोप से गोले छोड़े गए, जिनके धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। यही नहीं, एक बार तो यूक्रेन की सेना ने कई तोपों से एक साथ हमला बोल दिया। यूक्रेन ने इस हमले में रूस की सेना के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। वहीं रूस से जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने अपने एक स्नाइपर का वीडियो जारी किया। हालांकि इसका नाम क्या है, ये कहां से आया, इसकी जानकारी उसने नहीं दी।
लेकिन इतना जरूर बताया कि ये जांबाज स्नाइपर युद्ध के मैदान में डटकर रूस की सेना से मोर्चा ले रहा है। जारी वीडियो में इस स्नाइपर के एक कंधे पर यूक्रेन का झंडा तो दूसरे कंधे पर कारतूस नजर आए। जेलेंस्की का ये स्नाइपर कभी बंकर में छिपकर दूरबीन से दुश्मन की तलाश करता दिखा तो कभी झाड़ियों में लेटकर निशाना लगाता दिखा। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके पास ऐसे कई स्नाइपर हैं जो इस युद्ध में पुतिन की सेना को जोरदार जवाब दे रहे हैं। जेलेंस्की के इस जांबाज के पास एक नोटबुक भी दिखी जिसमें कुछ नंबर लिखे नजर आए। बताया गया कि जब इस स्नाइपर का टारगेट पूरा हो जाता है तो उस नंबर पर वो गोला बना देता है। उधर रूस की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक ग्रैड मल्टीपल लॉन्चर से जेलेंस्की की सेना पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागते दिखाई दी। रूस ने यह हमला किस इलाके में किया इसका पता नहीं चल सका, लेकिन दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। इस हमले का जो वीडियो जारी किया गया उसमें पुतिन के सैनिक बेहद खतरनाक और ताकतवर ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से जेलेंस्की की सेना पर हमला बोलते दिखे। रूसी सेना का यह हथियार 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की ताकत रखता है। इसी वजह से जैसे ही इससे हमला शुरू हुआ दुश्मन के ठिकानों पर मानो रॉकेट की बरसात शुरू हो गई। लॉन्चर से निकलने के बाद आग उगलते रॉकेट टारगेट को ध्वस्त करने के लिए आसमान में तेजी से आगे बढ़ते दिखे। दुश्मन पर हमला बोलने से पहले इसकी तैयारी भी की गई। सबसे पहले रूसी सेना का एक जवान इस मल्टीपल लॉन्चर में रॉकेट लोड करता नजर आया। इसके बाद उस लॉन्चर को उस जगह पर ले जाया गया जहां से यूक्रेन के ठिकानों पर धावा बोलना था। सारी तैयारी होने के बाद रूसी सैनिकों ने जेलेंस्की की सेना के ठिकानों पर निशाना साधकर लॉन्चर को लॉक किया और फिर इशारा मिलते ही उन पर रॉकेट की बौछार कर दी। इस बीच नेटो का सदस्य बनने की अर्जी देने वाले यूक्रेन युद्ध के करीब 2.5 महीने बाद यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। कई महीनों के बाद खार्किव में बाजार खुले हैं। खार्किव में बहुत दिनों बाद लोगों की चहलकदमी नजर आई। दुकानों की जगह लोग पटरी पर ही सामान बेचते दिखाई दिए। उसकी तस्वीरें आप देखिए कि धीरे धीरे कैसे खार्किव अब खुद तैयार हो रहा है कि वो कैसे इस जंग के हालात से भी निकले और जीवन फिर से यहाँ पे उसी तरीके से गुलजार हो जैसे कि पहले। सैन्य अभ्यास उसके नेटो में अर्जी देने से पहले किया गया या बाद में, लेकिन माना जा रहा है कि ये वीडियो जारी कर स्वीडन ने ये संकेत जरूर दे दिया कि नेटो से उसकी नजदीकी पर रूस की दी गई धमकियों की उसे जरा भी परवाह नहीं। वहीं रूस ने फैसला किया कि वो नेटो की विस्तार की नीति का जवाब नए मिलिट्री बेस बनाकर देगा। रूस को कमजोर करने के लिए नेटो लगातार चाल चल रहा है। उसने रूस के 2 पड़ोसी देशों स्वीडन और फिनलैंड को उसका दुश्मन बना दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि नेटो के झांसे में आकर ये दोनों देश उसका हिस्सा बनने को तैयार हो गए, जिससे रूस का खून खौल उठा। पुतिन ने ठान लिया कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उन्होंने पहले 2 टूक बोल दिया कि वो स्वीडन और फिनलैंड का 10 सेकंड में यूक्रेन जैसा हाल कर सकते हैं, और फिर उन्होंने रूस के पश्चिमी हिस्से में नए मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर ली। यूक्रेन रूस के पश्चिम में है, जहां पुतिन की सेना तांडव कर रही है, और अब वो इसी दिशा में यानी पश्चिमी रूस में नए सैन्य ठिकाने बनाने जा रहे हैं, जिसका सीधा संकेत यह है कि रूस यूक्रेन में हार नहीं मानेगा। यही नहीं, वहां मिलिट्री बेस बनाकर पुतिन नेटो का हर प्लान फेल करने के मूड में। और इसीलिए रूस के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि वो इस साल के अंत तक पश्चिमी रूस में 12 सैन्य ठिकाने बनाएंगे। यही नहीं, रूस को करीब 2000 हथियार भी मिलने की उम्मीद है। मतलब ये कि नेटो को जवाब देने के लिए रूस कमर कस के तैयार है। स्वीडन और फिनलैंड के फैसले के बाद तो उसके तेवर और खतरनाक हो चुके हैं। उसने नेटो को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि नेटो इन दोनों देशों के जरिए रूस की सुरक्षा को खोखला करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसका जवाब रूस अपने आक्रामक अंदाज में देने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन को नेटो का सदस्य बनाकर रूस को उत्तर की तरफ से घेरने की तैयारी। कहा जा रहा है कि रूस को डर है कि उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला शहर सेंट पीटर्सबर्ग भी सुरक्षित नहीं रहेगा। फिनलैंड बाल्टिक सागर के किनारे बसा देश है। ऐसे में अगर नेटो चाहे तो एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस को घेर सकता है, और इस वजह से बाल्टिक सागर में रूस का आना जाना मुश्किल हो सकता है। यही नहीं, इससे रूस के समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ेगा, और रूस इसी वजह से नहीं चाहता कि नेटो उसकी उत्तरी सीमा तक पहुंचे। उधर खबर है कि काला सागर में रूस की घेराबंदी को तोड़ने के लिए अमेरिका यूक्रेन को आधुनिक एंटी शिप मिसाइलें देगा, क्योंकि यूक्रेन लगातार आरोप लगा रहा है कि समुद्री सीमा को पूरी तरह से रोककर रूस उसे तगड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से न तो यूक्रेन तक कुछ पहुंचना आसान है, न ही यूक्रेन से अनाज बाहर जाना।
और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि काला सागर में रूस के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अब अमेरिका ने यूक्रेन को हार्पून और नेवल स्ट्राइक मिसाइलों से लैस करने की तैयारी कर ली है।